तो आज का जो वचन है दी अगापे लव। अगापे लव, व्हाट इज लव एक्चुअली? व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? आज हम लोग जब हिंदी में देखेंगे तो प्रेम, मोहब्बत, राइट, क्या क्या है, बहुत सारा सब है। क्या क्या है हिंदी में? मोहब्बत भी एक प्रेम है ना, राइट? इस यस इस। तो अगर इंग्लिश में देखेगा तो यहाँ पे लव है, और काइंड ऑफ लाइक नॉट एक्जैक्टली लव, कंपैशनेट, सिंपैथी, right, something like that. But the thing is love in English, the word love alone is the word. इंग्लिश में खाली प्यार है, लेकिन हम लोग जब ग्रीक में देखेगा तो ग्रीक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Greek has 4 words for the love. The Greek has categorized or differentiate between different loves. जो प्रेम के बारे में ग्रीक लैंग्वेज में डिफरेंशिएट किया जाता है. खाली हर प्रेम को प्रेम से बात नहीं कहलाते, लेकिन जैसे कि अभी फिलिया लव बोलने से, फिलिया बोलने से जो दोस्त का बीच में प्यार, राइट, फ्रेंडशिप, एक ऐसा लड़का हो, लड़की हो, लड़का हो, जैसे एक फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती, राइट, दैट इज कॉल्ड फिलिया. उसके बाद स्टोर के जो प्रेम है वो क्या है? वो पेरेंट्स का प्रेम होता है. तो जैसे कि हम लोग, मेरा मम्मी पापा मुझे प्रेम करता है, मतलब उन लोग बोलेंगे मेरा मम्मी पापा मुझे स्टोर के करता है. They use different word for each according to situations. और यहाँ पे इरोस जो प्रेम होता है, ये लड़की और लड़का का बीच में प्रेम होता है. जैसे पति पत्नी, यानी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो प्रेम होता है उसको इरोस का. तो अभी यहाँ पे इंग्लिश में हम इरोस बोलते हैं. एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन. इफ वी सी इन द क्रीक, दिस इज द क्रीक लैंग्वेज एंड दिस इज अ रफ ब्रीदिंग, मींस लाइक ये रफ अपोग्राफी है. तो जब भी रफ अपोग्राफी आएंगे तो एच का आवाज आना चाहिए, हीरोस. सो द original pronunciations of eros is heroes. Heroes love is the gender love, sexual love. Amen. तो अभी यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ eros, इसको heroes कहलाएंगे. मैंने नेट में देखा, नेट में भी एक बराबर लिखा नहीं है, eros करके लिखा हुआ. लेकिन जब ग्रीक में हम लोग जब सीखते हैं तो यहाँ पर जब भी रफ ब्रीदिंग आएंगे और रफ अपोग्राफी आएगा ऐसे करके, तो उसका हमेशा एच का साउंड होगा, हीरोज. तो जब मैंने गूगल में क्लिक करके देखा तो उसमें साउंड भी नहीं देखा, तो साउंड तो ठीक है, साउंड बराबर लिखा है हीरोज, लेकिन लिखा इरोस, राइट. तो ये इरोस नहीं है, हीरोज है, ठीक है. दैट्स व्हाई आई पुट इट द ओरिजिनल वर्ड, दिस कॉल्ड हीरोज. This shows eros. If it written here the rough breathing, we call it in Greek language rough breathing. English में बोलेगा apography s, right? Apography something like that, apography mark. So that is called, that comes and heroes. Okay, heroes means the gender love. समझ गया? Heroes means gender love. उसके बाद agape love. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगापे लव परमेश्वर का प्रेम है. तो जब भी हम लोग परमेश्वर का प्रेम बोलेंगे तो वो हम लोग इसके बारे में नहीं बोलता है, दोस्ती के बारे में, माता पिता का प्रेम के बारे में, लड़की लड़का का प्रेम के बारे में नहीं बोलता. अगापे लव मतलब इज ट्रूली होली एंड राइचियस लव. हमें एक पवित्रता का प्रेम, एक धार्मिकता का प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम. और जो परमेश्वर का प्रेम है ये कंडीशन से नहीं. जैसे कि अभी देखिए दोस्ती, बहुत सारे लोग दोस्ती बनाते हैं. मेनी पीपल मेक द फ्रेंडशिप एंड दे हैव अ क्लोज कनेक्शन, दे लव ईच अदर एज अ फ्रेंड्स. लेकिन कोई मैंने देखा है जब दोस्ती बनाते हैं, अगर किसी का बेनिफिट नहीं है तो दोस्ती नहीं. हम लोग दोस्ती इसलिए बनाते हैं कि आपका फायदा कुछ हो. There should be something benefit to you.
तभी जाके आप दोस्त बनाएंगे। उसके साथ दोस्त बनाया मैंने, उसके साथ चल रहा है, उसके लिए भी कुछ फला काम करना पड़ रहा है, दोस्त बुलाएंगे उधर जाना है, मेरा काम है तो उसमें भी जाना पड़ेंगे, क्योंकि मेरा जब वक्त आएगा जरूरत तो वो भी मेरा करेगा। एक बेनिफिट कनेक्शन होता है, देयर इज अ कंडीशन, आमेन, देयर इज अ कंडीशन। और कोई कोई जो पेरेंट्स है उसको स्पोर्टिव लव जो होता है, कोई कोई पेरेंट्स, कोई कोई नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट out of 190% of the parents उन लोग का भी कंडीशन लव है। हर पेरेंट्स जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो सब बच्चे को बराबर प्यार नहीं कर पाते। हर पेरेंट्स, जो माता पिता परमेश्वर को जो जानते हैं सबको बराबर प्यार करेंगे, लेकिन जो वचन का कमी है, जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, उन लोग कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा प्रेम करते, कंडीशन लव, आमेन। किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी को कम करते हैं। हम लोग का जो टांगुल का ट्रेडिशन में हमेशा मोस्टली जो सबसे छोटा बच्चा उसको प्रेम किया, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि ये सबसे छोटा ही मेरे, हम लोग जब बूढ़ा बुरी हो जाएंगे तो यही देखभाल करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है। We have a tradition that the youngest child has to look after the parents. तो उसको माता पिता लोग उसको पूरा सोना का तरह रखेगा पूरा, नहीं बाद में उल्टा होता है। जब बड़ा होता है, शादी होता है, उसका सबसे बड़ा खराब बीवी आएगा, माता पिता को तो देखने ही नहीं मांगता है। तो बाद में क्या होगा, पेरेंट्स जो जिसको प्रेम नहीं करता है उससे ही सहारा मिलती है। तो ये आदमी को क्या है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स का जो प्यार है परमेश्वर का, अगर आकापे लव उसमें नहीं है तो उसमें भी कंडीशन प्यार होता है, ठीक है। पेरेंट्स लोग का भी कंडीशन प्यार होता है, राइट। क्योंकि एक लहू का एक कनेक्शन है, इसलिए कभी कभी बच्चे को त्याग नहीं सकता, तो कोई अपना पेरेंट्स अपना बच्चा को भूल जाता है, ऐसा भी मैंने देखा, राइट। लेकिन मोस्टली माता पिता अपना बच्चा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि उनका खून अंदर में है, तो गुस्सा भी करेगा, मारेगा भी। मतलब मारना, डिसिप्लिन करना खराब बात नहीं है, लेकिन कोई पेरेंट्स खाली गुस्सा को बिताते, डिसिप्लिन नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स डिसिप्लिन बच्चे को करना नहीं आते, लेकिन जब गुस्सा होगा जाके मारेगा और अपना गुस्सा को बिताएगा। Like to quench the anger, they will simply beat, but there is no proper discipline. जब डिसिप्लिन बच्चे को करते हैं तो अलग तरीका से डिसिप्लिन करने का तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स वो नहीं जानते, खाली जब गुस्सा होगा तो थप्पड़ मारेगा, गुस्सा होगा तो लकड़ी से देंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मारना अलग है, गुस्सा बुझाने के लिए मारना अलग, समझ पा रहे हैं। तो ये है, तो पेरेंट्स लोग का जो प्रेम है वो भी परफेक्ट नहीं, दूसरी का बिजनेस जो प्रेम है वो भी परफेक्ट नहीं, ठीक है। और जो लड़की लड़का का प्रेम है वो भी परफेक्ट नहीं। इट्स ऑलमोस्ट द बॉयज एंड गर्ल्स लव इज ऑलमोस्ट सेल्फिश लव, इट इज सेल्फिश। लड़का चाहते कि लड़की मेरे को प्रेम करे, लड़की चाहता है मेरे को प्रेम करे, दैट इज सेल्फिश, मेरे को मेरे को मेरे को, राइट, सेल्फिश लव। बिकॉज द लव हैज टू वर्क बोथ साइड, क्योंकि दोनों को चाहिए, द सेल्फिशनेस द डिमांड द लव, आमीन। तो आज यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टिंगली देखेंगे आकापे लव, आकापे लव व्हिच इज अनकंडीशनल लव। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी कंडीशन पे नहीं चलता, लेकिन वो अनकंडीशनल है। God's love is unconditional, purely unconditional। इसलिए हम लोग रोमियो में जब पढ़ते हैं तो मिलता है कि हम लोग पाप में डूबे हुए थे, हम लोग दुश्मन था, तब भी क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए मरा दिया। परमेश्वर ने आपको हमको वेट नहीं किया कि और वो व्यक्ति पूरा परफेक्ट पवित्र होना इसका मेरा पास आना है, नहीं। God did not expect you that you should become holy and come to Him, but God wants you to come the way you are। तुम जैसे है वैसे परमेश्वर चाहते हो उसके पास आए, ज्ञान को सीखे, उसमें बढ़े, नया जीवन मिले, आनंद जीवन मिले, परमेश्वर चाहता है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या हेल्थी जो बीमार नहीं हो हॉस्पिटल में जाने का जरूरत है, जरूरत है क्या? Is there anybody who wants to go to hospital without sickness? आपका किडनी निकाल के बेच देगा।
आज का डॉक्टर बहुत खतरनाक है ना? अब बीमार नहीं ऐसे जाएंगे तो किडनी निकाल देंगे, क्योंकि उन लोगों को ट्रीटमेंट तो करना है ना उन लोगों को। They need to do something treatment for you. तो क्यों हॉस्पिटल में जाते हैं? बीमार को लेके जाते हैं। तो जो परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को ठीक कराने के लिए, वो हम लोग भी उस पाप को लेके आते हैं। आपका पाप, मेरा पाप, मेरा कमजोरी, तुम्हारा कमजोरी, उसको लेके आते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं मैं परमेश्वर के पास जाएंगे, पवित्र होकर जाएंगे, मैं पहले सुधारूंगा कि जाऊंगा। आप कभी भी नहीं सुधरोगे, राइट? परमेश्वर के पास आगे ही आपका जीवन में बदलाव देख सकते हैं। परमेश्वर का बिना आप बदल नहीं सकते, राइट? तो आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर इसलिए उसका अंदर में अगापे लव है, जो हमें जैसे आप है वैसे आपको बुलाता है, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यू शुड नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड दैट गॉड हेट्स द सिन। वो पाप जो है उसको वो नफरत करते हैं, but he loves the sinners। पापियों को प्रेम करता है, हमेशा याद देना। जो तुम पाप करते हैं, जो हम पाप करते हैं, उससे नफरत है, लेकिन हर पापी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है। Getting the point? God hates your sin, but he loves the sinner। Okay, that is a different thing। Okay, are you all getting the point? समझ पा रहे हैं ना? इसलिए हम लोग परमेश्वर का संगति में आएगा तो परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा कि जो परमेश्वर नफरत करता है उसको नहीं कराने के लिए वो आपको सहायता करेगा। इसलिए वचन कहता है कि My grace is sufficient for you and power makes perfect in your weakness। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये परमेश्वर का एक सामर्थ्य है जो आपको सहायता करेगा कि आपका हर कमजोर में आपको ताकत मिले और आप उससे ओवरकम करने में कामयाब होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं What does the Bible say about love? What does the Bible say about love? मतलब बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहता है? I'm talking about now the agape love। चलिए मैं अभी से मैं जो प्रेम बोलूंगा हमेशा आपका दिमाग में रहना कि परमेश्वर का प्रेम जो agape love है। ठीक है, What does the Bible say about the agape love? यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 13 में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 1 Corinthians चैप्टर 13, उस पे आप कुछ कागज रखे रखो क्योंकि बार बार उसमें आते रहेंगे। We'll be continually turning that chapter again and again। Okay, we will be meditating on that। तो आप लोग उस पे, आप लोग अगर आपका पास बाइबल है तो वहां पे कागज या रस्सी, आपका बाइबल में तो रस्सी उसमें डाल के रखो ताकि आप तुरंत आप खोल के पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं and now abide, and now abide, you can just mark abide, and now abide faith, and now abide hope, love, these three, but the greatest of these is love। Greatest of these is love। आज हम लोग किस पे इंपॉर्टेंट देता है? इंपॉर्टेंट किस पे देते हैं? आदमी लोग चर्च आने में इंपॉर्टेंट, और जब चर्च आएंगे तो विश्वास में बढ़ने में इंपॉर्टेंट, और जब विश्वास में बढ़ता है तो हम लोग उसका आत्मा का वरदान पाने में इंपॉर्टेंट है। वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली घोस्ट, गिफ्ट ऑफ द होली घोस्ट, राइट? आत्मा का वरदान, चंगाई देने का वरदान, शैतान भगाने का अधिकार, राइट? वो सब चीजें में हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, आशीष पे हम लोग इंपॉर्टेंट देता है, राइट? और कोई ऐसा भी होता है कि जब कोई आत्मा में बढ़ता है, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो खमन करता है कि मैं ही दूसरे से अच्छा होंगे। आई एम ग्रोइंग द स्पिरिट, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं। खराब बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें करते रहो, राइट? जब आप ये वचन सुनते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं। यू शुड ग्रो इन द प्रेयर लाइफ, you should grow in the wisdom of God, understanding of God। You should have the strong faith like Elijah, right? You have a strong faith, you should have a strong faith like a Daniel। Daniel का तरह, Elijah का तरह, मूसा का तरह आप विश्वास हो, राइट? वो सब जरूरत है। लेकिन हम लोग को परमेश्वर का प्रेम का जो स्वभाव है, the act of God's love,
that which we need to adopt, we should adopt. परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो विश्वास है और जो आशा है, ये दोनों में से प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि जब हम लोग विश्वास में बढ़ते हैं तो यहाँ पे विश्वास के द्वारा क्या होगा, आपको पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलेगा। The 9 gift of the Holy Spirit, the 5-fold ministry gifts you will be receiving when you grow in the faith. विश्वास में जब बढ़ेगा, वचन जानेगा ना, आप बढ़ते जाएगा, तब आपको क्या होगा, गिफ्ट मिलेगा। लेकिन वो सारे जो वरदान है, जो सारे आपका विश्वास का जीवन, आपका आत्मारिक का जीवन, जैसे कि people are giving more important to live a religious life, right? People try to live a holy life, धार्मिक, righteous life, एक धार्मिक का जीवन, एक धर्म पालन करने वाला जीवन जीने में आदमी लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, people give more important in such things, but they forgot to adopt, or they don't want to behave the way God behaves. आमेन। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वास प्रेम का बिना अधूरा है, आशा प्रेम का बिना अधूरा है। क्योंकि हम लोग बाद में देखने वाले हैं, शायद मोस्ट प्रोबेबली इन द थर्ड, टुडे इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अगापे लव। अगापे लव का फर्स्ट चैप्टर है ये, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हम लोग देखने वाला है परमेश्वर का प्रेम में जब चलता है तो कैसे हम लोग क्षमा करना है, राइट? कैसे हम लोग क्षमा करना है। तो आपका विश्वास में चलने से भी अगर आप क्षमा का जीवन नहीं जिएंगे तो आपका उद्धार नहीं है। ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमेशा stay tuned and don't miss a Sunday. Come every Sunday and learn this topic. ये टॉपिक को सीखो ताकि आप आपका आत्मा में इक्वल मतलब बैलेंस करके आप बढ़े। आदमी लोग क्या होता है, वचन नहीं जानने की वजह से आत्मा में बैलेंस नहीं रख पाते। कोई विश्वास में बहुत है, कोई प्रार्थना में बहुत है, लेकिन उनका अंदर में प्रेम नहीं है, राइट? कोई वचन बहुत जानते हैं लेकिन उन लोग दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, है कि नहीं, राइट? तो आज हम लोग को ये बैलेंस रखने के लिए वचन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? वचन जानना बहुत जरूरी है। सब चीजें जरूरत है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट वी आर लर्निंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज लव। तो अभी यहाँ पे हम मुझे इस वचन पे देखते हैं, when we see this word, the word clearly says that the greatest of these three is love. ये तीनों में से खाली प्रेम ही सबसे बड़ा है, राइट? तो अभी हम लोग और गहराई समझने के लिए देखते हैं कि why this love is the greatest one, why? तो अभी faith क्या है? What is the faith? What is the faith? विश्वास क्या है? Now faith is a substance. I have written here for your understanding. Result. Okay, result. Result of what? Now faith is a result of things hoped for. Result. Or you can put here, now faith is the proof of the things hoped for, or faith is the object that turn your hope into result, into reality. जो विश्वास है ये एक ऐसा चीज है जो आपका आशा को पूरा करने वाला है। क्योंकि अगर आप आशा रखेंगे लेकिन उस पर विश्वास नहीं है, आपका आशा पूरा कभी नहीं होगा, राइट? आशा, जहां आशा है वहां विश्वास का जरूरत है, और जहां आशा नहीं वहां पर विश्वास नहीं। That's why there is abide, hope and faith, and abide, hope, faith and love. These three things have to be abide together. समझ पा रहे हैं? ये तीन चीजें मतलब छूना पड़ेगा, abide होना पड़ेगा. It has to be connected. That means
The faith has to be operated through hope. आशा के द्वारा और आशा के साथ विश्वास ऑपरेट होना पड़ेगा. So what is different between faith and hope? What is different between faith and hope? आशा और विश्वास में क्या डिफरेंस है? आशा और विश्वास में क्या डिफरेंस है? आशा क्या चीज है? हम लोग जब बोलते हैं ओ कोई आएगा मेरे पास, उदाहरण में प्रार्थना करके दिया, सिस्टर आप विश्वास करो कि तुम ठीक हो गया, तो वो क्या बोलेगा? अगर वो आशा पे चलते हैं तो बोलेगा हाँ शायद हम ठीक हो गया, बाद में शायद आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा शायद. आशा means there is no confirmation, there is no result, there is no reality, there is no proof of what you are hoping. जो आशा रखते हैं ना उसका आपका प्रूफ नहीं अभी तक. जैसे कि मैं एक कार्य के लिए आशा कर रहा हूं, तो जब तक मैं आशा रखूंगा उसका रिजल्ट नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है. समझ पा रहे हैं? जैसे आप चंगाई के लिए आप आशा रख रहे हैं और शायद परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा, शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, ये आशा है. लेकिन विश्वास क्या है? मैं अभी ठीक हो गया. No matter how sick you are, no matter the pain is still existed in your body, because Bible says when you pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, जो कुछ भी प्रार्थना में तुम मांगोगे, तुम्हारा हृदय में विश्वास कर लेना कि तुमको मिल गया, तब तुम्हारा हो जाएंगे. तो विश्वास का जो कानून है वो पाने से पहले विश्वास करना सीखना कानून है. Before you receive or before you see the result of your hope, the faith will make you to convince your brain that you already have it. There is a faith. जो विश्वास का काम है, वो जो आशा आप किसी चीज के लिए आशा रख रहे हैं, उस आशा जो रख रहे हैं उस पे फेथ का काम होता है कि तुम विश्वास करो तुमको मिल गया, बोलो विश्वास करो कि तुमको मिल ही गया, पूरा 100% विश्वास कर लो, वो फेथ का काम है. इसलिए फेथ कल के लिए आशा नहीं रखता कि कल मैं ठीक हो जाऊंगा. नहीं, कल ठीक हो जाएगा, शायद कल के लिए मैं ठीक होगा, कल शायद शायद परमेश्वर का प्रार्थना किया तो अभी ठीक हो सकता है, शायद अभी थोड़ा दर्द तो है लेकिन शायद ठीक होगा, ये आशा है. लेकिन जो विश्वास होते हैं वो क्या बोलेगा आशा को? अभी तुम ठीक होगे. प्रार्थना किया है ना तो तुमको मिल गया वो चीज. दैट इज कॉल्ड फेथ. So do you live by faith? Amen. लेकिन ये फेथ को इस्तेमाल करने के लिए पहले आप आशा रखना भी सीखना पड़ेगा. First the hope will come, and in your hope you have to apply the faith. Amen. आप खाली आशा पे मत चलो, लेकिन जब आशा आता है तो उस आशा पे आप विश्वास इस्तेमाल करें. Okay? So that means hope and faith is almost equivalent. Only the faith is a key to bring the result of your hope. समझ पा रहे हैं? What is difference between hope and faith? आप लोग समझ क्या? कंफ्यूज है मुझे? समझ क्या? राइट? या दैट इज थिंग. लेकिन अभी जो अगापे लव है ये इंटायरली डिफरेंट देन दिस टू. होप एंड फेथ इज रिक्वायर्ड व्हाट? अगापे लव. परमेश्वर का जो प्रेम है वो विश्वास और आशा का जरूरत है. देखिए जैसे कि अभी हम लोग वचन पे देखते हैं, तो और देखते हैं वचन तो इसमें क्या लिखा? why love is greater than the faith and hope. जो प्रेम है, जो अगापे लव है, ये आशा और विश्वास से क्यों बड़ा है? तो यहाँ पे साफ लिखा है. सबसे पहले हम देख सकते हैं because faith operates by love is meaningful inside of God. जो विश्वास है वो प्रेम के द्वारा जो चलता है वो परमेश्वर की नजरों में वो मीनिंगफुल है. लेकिन जो विश्वास प्रेम के द्वारा नहीं चलता वो परमेश्वर की नजरों में कुछ काम का नहीं. You may have faith
You may have a prayer life, you may read the Bible, but you don't have the agape love. It is meaningless. You may able to move the mountain, but if you have no agape love, it is meaningless. Bible says, right? खाली चर्च आने से नहीं होगा, आप विश्वास में खाली बढ़ने से नहीं होगा, आप किसी के लिए प्रार्थना किया तो कोई किसी को चंगा किया उसे नहीं होगा अगर आपका अंदर में प्रेम नहीं है. God doesn't expect anything except the agape love to be inside you. आपका अंदर में परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब आप किसी के लिए जाकर प्रार्थना करते हो, किसी को चंगाई मिलता है, किसी को आशीष पाते हैं, ये आप नहीं, ये पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं. इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. You just obey and do the things, and God is working, right? God is working, but your responsibility is to adopt the God's love. परमेश्वर का जो प्रेम है उसको adopt करना है और उस पे चलना सीखना है. ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि for in Christ यीशु मसीह में neither or neither circumcisions nor uncircumcisions has any value. What does it mean by circumcisions and uncircumcisions? Circumcision means the believer in our context today. हम लोग का context में circumcision जो होता है ये believer है. Uncircumcisions are non-believer. विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर की नजरों में कुछ भी वैल्यू नहीं है. The only thing that counts or values is faith expressing itself through love. विश्वास का वैल्यू होता है, लेकिन वो विश्वास प्रेम के द्वारा चलना पड़ेगा, प्रेम के द्वारा. आमीन. तो आज मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपका जो विश्वास है, जो आप आत्मा में बढ़ रहा है, क्या परमेश्वर का नजरों में वो वैल्यू है? Really, God is valuing your spiritual growth, spiritual knowledge, your prayer life, right? परमेश्वर आप उस पे वैल्यू कर रहा है. कैसे जानेंगे? आपको आप खुद जानेगा क्या आप परमेश्वर का प्रेम के द्वारा चलता है, राइट? अगर परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आप चलते हो तो आपका विश्वास भी परमेश्वर का नजरों में वैल्यू है. ओके, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है. सर्कमसिशन, अनसर्कमसिशन. सर्कमसिशन मतलब जो परमेश्वर का आदमी लोग थे वो चमड़ा काटा जाता था. इट्स अ काइंड ऑफ बैप्टिज्म, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ बैप्टिज्म. चमड़ा काटते थे उस टाइम पे, पुराना नियम में. उसको बोलते हैं सर्कमसिशन. अनसर्कमसिशन मींस जो चमड़ा नहीं काटता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोग क्यों सर्कमसाइज करेगा. That's why I just explained the simple term that uncircumcision means non-believer, circumcision means believer who are saints. Okay? तो अभी जो हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं तो जो विश्वास जो है वो प्रेम अगापे लव के द्वारा चलना पड़ेगा. Expressing itself through agape love, then only it counts or value from the God side. हमें तो आज हम लोग अगापे लव जानना बहुत जरूरी है. अभी तक आप लोग बहुत लोग नहीं जानेंगे कि मेरा अंदर में अगापे लव है. But today we will learn more deep inside what is exactly the agape love. What are the character of the agape love? We will see. Okay? अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वचन है. यहाँ पे अगापे लव नहीं है तो विश्वास हो कुछ भी हो अधूरा है. यहाँ पे साफ वचन बताती है कि though I speak with the tongues of a man or with the tongues of the angels, but I have not love, I have not agape love, I have become sounding brass or a clenching cymbal. And though I have the keys of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but I have not agape love, I'm nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have not agape love,
I eat profit mean nothing. समझ पा रहे हैं? आप लोग आसामी में पढ़िए, समझ गए आप लोग? क्लियर है? जैसे कि जो अन्य भाषा में बात कर सकते हैं उसका मतलब जो आत्मा में पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग है, राइट? आत्मा में अभी बच्चा नहीं, दे आर ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग, दे बिकम मैच्योर इन द स्पिरिट, आत्मा में वो बढ़ चुके हैं, अन्य भाषा का वरदान मिल गया। और जैसे कि जो मनुष्य का भाषा होता है, जैसे कि आदमी लोग होता है ना, बहुत सारे लोग बात करने में माहिर है, मीठा मीठा है, एकदम बढ़िया से बात कर सकता है, ज्ञानिक से पूरा समझदार से बात करेंगे। Like lot of educated people, they speak so well. They will not even have the slipping of the tongue. They speak smooth, clear, and pure sentence. Nicely, मीठा मीठा बात करेंगे। और कोई स्वर्गदूत का भाषा बोलेंगे, unknown tongues, right? But you should not need to boast yourself. आप खुद को घमंड करने का जरूरत नहीं कि आप मेरा बात कोई, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं मैं कैसे बात करता हूँ, क्या तरीका से बात करते हैं, सब लोग मेरे को क्या समझते हैं, राइट? घमंड की बात नहीं है अगर आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इट्स लाइक ए साउंडिंग ब्रास, जैसे कि ट्रम यहाँ पर रखा नहीं है, हम लोग का जो ट्रम में एक मिलता है ना, एक प्रास का एक क्या बोलते हैं, प्लेट का जैसे होता है, तो दोनों मारने से खेंग 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 आवाज आती है, राइट? तो वही है, उसका सामान है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे आपके पास ज्ञान है, आप भविष्य करने के लिए आपके पास वरदान है। You have a gift to prophesy. You have a gift to say what is happen and what will be happen. So many big prophecy can tell. और जब प्रोफेसी किया तो एक्यूरेटली वो भी हुआ, राइट? But that is not the big thing. If that person doesn't work in God's stuff. अब लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग वो सब चीजें को वाह 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 और मिलने के बाद आदमी लोग उसमें डूबा रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जब प्रेम का बोलेगा तो क्या यार, मैं कैसे मेरा दुश्मन को क्षमा कर सकते हैं, हाँ? मेरे को जो नफरत करता है उसके साथ में कैसे शांति से जी सकता है, मैं भी उसको बदला देगा कोई, हाँ? Difficult. As a fleshly being, sometimes difficult to adopt the God's nature, God's love, agape love, है कि नहीं? लेकिन वही तो महत्वपूर्ण है। That is most important thing in our life. हम लोग का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जब वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है ना कि उसके पास जो विश्वास ऐसे हो जाए कि वो माउंटेन को भी हटा सके, ऐसा विश्वास हो जाए कि एक मृत्यु जी उठे। The dead man, you prayed for the dead person, मारा हुआ एक व्यक्ति के तुमने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से, आपके पास इतना विश्वास है एक मुर्दा जी उठ गया, एक माउंटेन का तरह है, लेकिन वो जी उठा। नहीं, अगर आप प्रेम में नहीं चलते तो अधूरा है, that is, वो अधूरा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि in the end time people will come, I do this, I did that in your name, I cast out the demons, I raised the dead. यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता था, I don't know you. I will tell you blankly that I don't know you. क्यों? क्योंकि उन लोग ऐसा दिखते हैं जो प्रेम पे नहीं चलता, right? Believe, जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं हम लोग को उद्धार मिलता है, लेकिन जब विश्वास पे नहीं चलता है तो उद्धार खोने का भी चांसेस है। We will come across with that sermon. Okay? It's very important. The love, the agape love that makes you to get the surety of your salvation. आपका उद्धार का 100% surety परमेश्वर का प्रेम है। अगर उस पे आप चलना सीखोगे तो आपका उद्धार का surety, that is a sign that you have the salvation. Okay? So you can just keep push for all those things. We will become across meditating on that, how we are saved. Okay? तो आज के लिए हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे वचन इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। ये वाला शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा।
regarding this. And though I pissed out all my goods to feed the poor, मेरा जो कुछ भी संपत्ति, जो कुछ भी अच्छा सामान है, वस्तु, प्रॉपर्टी, सब कुछ दे दे गरीब लोगों को देने के लिए, खिलाने के लिए, और मेरा शरीर को भी चलाने के लिए पूरा बलिदान करते हैं, लेकिन अगर मैं प्रेम के द्वारा नहीं होता, but I have not love, मेरे पास प्रेम नहीं है, it profits me nothing. तो आपने देखा कभी कोई धर्म पालन करने वाला, the religious man, एक धर्म व्यक्ति, क्या करते हैं उन लोग? धर्म का नाम में उन लोग कुछ भी कर सकते, जमीन दे सकते, घर दे सकते, राइट? लेकिन वो देने से कुछ बड़ी बात नहीं है जब तक उसका अंदर में प्रेम से निकल के नहीं आता। जैसे कि एक धार्मिक, मतलब एक धर्म व्यक्ति, द रिलीजियस मैन, उन लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, चलो गरीब लोगों को खाना जाके देते हैं, गरीब लोगों को चलो कपड़ा बांटते हैं क्रिसमस में। रिलीजियस पालन करने से आपका कुछ प्रतिफल नहीं है। But really you have a heart, your heart is moved with God's love, you have a pity on those poor people and you provide something. That is what God wants. समझ पा रहे हैं? आपका अंदर में इतना प्रेम से उठा, आपका अंदर में ऐसा प्रेम की तरह मूव हुआ, आप 100 रुपया भी देते तो उसलिए प्रतिफल है। That counts. Otherwise it doesn't profit you anything. इसमें वचन में साफ लिखा है, it profits me nothing. तो उसका मतलब आप एक रिलीजियस मैन सोचते हैं, मैं परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करूंगा, परमेश्वर के लिए करेंगे हम, लेकिन आप गरीब लोगों को तो प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर के लिए करेंगे, चलो हम लोग खाना बनाएगा, मैं 1 लाख रुपया खर्चा करता हूँ, इस बार जो अभी फ्लड हुआ है, फ्लड रिलीफ के लिए हम लोग जाएंगे, रशियन ग्रोसरी खरीदेंगे, हम लोग हर फैमिली में एक बैग बांटेगा, चावल, दाल 5 किलो और क्या बोलता है तेल 3 लीटर हम लोग देने वाले। चलो कितना हाउसेस में हम लोग देंगे, उसका खर्चा हम उठाए, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं परमेश्वर के लिए करेंगे। परमेश्वर के लिए करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर को चाहिए नहीं। अगर आप उन लोगों के लिए आपका अंदर में दुख है, प्रेम है, you have a love and you want to do it for God's glory, you do that. But you have to first motivate that. You have to be first impressed by the love of God to move towards the needy people. Then only your acts of love is rewarded. समझ पा रहे हैं? इसलिए आप भला काम करें, चैरिटी में दे, कुछ भी सहायता करें, आप प्रेम से करो, प्रेम से। Do it with love. आप जब प्रेम से करेंगे तो क्या होगा? उसके लिए प्रतिफल होगा, right? उसके लिए प्रतिफल होगा। So when you are doing some charity work, NGO works, don't think every NGO's works are rewarded. Don't think. जो दुनिया में बहुत सारे NGO works है, भला काम कर रहे हैं, it is not rewarded unless they are all praised by God's love. समझ पा रहे हैं ना? कई NGO में काम करने वाला क्या करते हैं? उन लोग अंदर में प्रेम तो नहीं है, लेकिन उन लोग कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। तो जो एनजीओ में रहते हैं बच्चे लोग, उनको मारा मारी करके रहता है, मारेगा, नौकर का इस्तेमाल करेगा, पोछा लगाओ, वो करो, ये करो, उन लोग को हरास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी प्रेम नहीं है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ रनिंग एनजीओ? लेकिन जो प्रेम करेगा तो वो अपना खुद का बेटा का तरफ संभालेंगे, अपना खुद का बेटा का तरफ केयर करेंगे। हो सकता है 1-2 रोटी एक टाइम दे दे, अपना बराबर नहीं दिया हो, लेकिन प्रेम मैटर है यहाँ पे, right? If you are running the NGO, suppose, and you have a lot of support and you are giving the best food, but that doesn't operate with God's love, no use. Useless. Are you all getting the point? इसका मतलब मिल गया ना आपको? इसलिए जब आप कुछ भी आपका संपत्ति देना चाहते हो, आप प्रेम से दो, राइट? प्रेम से दो। कुछ भी आप गरीब लोगों को कुछ भी देना चाहते हैं, पहले आप चेक करो कि आपका अंदर में सच में आपका हृदय है कि उनको प्रेम है। Truly you love them, then you give. ऐसा अनाथ आश्रम में ऐसे मत जाओ जाके दो था कि परमेश्वर मुझे रिवॉर्ड करेगा। परमेश्वर लेने काम करते हैं,
हमसे वो नहीं चाहिए। लेकिन सच में आप अनाथ लोगों को प्रेम किया, दया किया, तो आप दे दिया, दिल से दिया, राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं? सो दैट इज लव। सो विदाउट लव everything is meaningless, right? Your faith, your prayer life, everything is meaningless. That means that is why love is the greatest thing. जो प्रेम है वो सबसे बड़ा चीज, ठीक है? आप लोग प्रेम में चलते हो या आप लोग नफरत का जीवन जीते हो? अभी हमारा भारत में खास करके नफरत तो बहुत चलता है, राइट? सोशल मीडिया में हो, खास करके न्यूज चैनल हो, so many hatred speech are going on. आप न्यूज चैनल का एक कमेंट खोल के देखना है, उसमें आप पढ़ नहीं सकेगा, राइट? नफरत खेल गया, क्योंकि वचन कहता है कि अंतिम में जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएंगे। तो ये अंतिम का साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ द एंड टाइम। यीशु मसीह जब आने वाले हैं तो प्रेम कम हो जाएंगे। अभी देखिए इतना सेल्फिश हो गया, फैमिली का अंदर में भी प्रेम नहीं है, एवरीबॉडी इज सेल्फिश। बच्चे लोग अपना माता पिता का दुख तकलीफ नहीं समझते, खाली उनको जो चाहिए। मेरे को कारी चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड हो जाए। लड़का लोग, मेरे को वो चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं समझता कि मेरा पापा का अकाउंट में कितना पैसा है, और पैसा भी है तो वो किस कारण के लिए रखा, किस मकसद के लिए रखा, ये नहीं सोचता। सेल्फिश, नो लव। माता पिता के लिए एक बेटा एक बेटी का प्यार नहीं आ सकता, खाली बेटा बेटी को स्टाइल करना है, दोस्त के बीच में थोड़ा एटीट्यूड दिखाना है कि मेरा पापा भी ऐसा है। कभी भी माता पिता अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो बेटा मांगेंगे 10 लाख का कागज, राइट? क्योंकि दिखाना कि मेरा पापा कमा रहा है महीना में 1 लाख, है कि नहीं? तो आज हम लोग को सोचना है, आज हम लोग खुद चेक करना है कि आप काम में सच में प्रेम है कि सेल्फिश है। You have to check yourself, okay? Because we need the God's love. हम लोग का जीवन में, हमारा परिवार में जब परमेश्वर का प्रेम चलना शुरू करेगा, तभी तो बाहर में प्रेम निकल के आएंगे। परमेश्वर का प्रेम बाहर से नहीं होगा। You cannot expect that to happen in outside and after that it happen in your home. No, you have to start practicing in your home first. Then you can expect to happen in the outside, right? परमेश्वर का प्रेम पहले हम लोग मतलब प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है? By this all we know that you are my disciples, if you have love for one another. Disciples or the children of God. ये सब के द्वारा हम लोग जान सकेगा, दूसरे लोग जान पाएंगे कि तू मेरा संतान है, तू मेरा चेला है, राइट? यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके चेला बनाओ, जाओ जाके चेला बनाओ, यीशु मसीह ने कहा। तो आज यीशु से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग खाली विश्वासी नहीं, लेकिन हम लोग चेला बने। और चेला का जो स्वभाव है वो यही है। विश्वासी का स्वभाव कभी कभी आप चर्च जाएंगे आएंगे निकल जाएंगे ना? एक विश्वासी चर्च में आया, प्रार्थना किया, अपना खुद का जो चाहे मांगा, निकल गया। लेकिन एक चेला का स्वभाव प्रेम पे चलता है। अगर आप प्रेम पे चलोगे तो तुम परमेश्वर का चेला हो, और वही परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम जाओ जाके विश्वासी बनाओ। God never say go and make believer, but God says go and make disciples, teach them whatever I have commanded you, right? Teach them. तो आज हम लोग परमेश्वर का संतान, उसका चेला बनना जरूरी है, ओके? और हम लोग कैसे पता चलेंगे कि हम लोग उसका चेला है? When we love one another. आज आपका परिवार से, आपका भाई बहन से
और इस चर्च में जो आते हैं एक दूसरे से प्रेम कर पा रहे हैं? प्रेम है आपका अंदर में कि नफरत से फैला हुआ है? आपका मुंह से एक शब्द निकलता है तो गाली निकलता है। जैसे कैसे आपका मुंह से क्या निकलता है? हम लोग कभी भी गाली बोलना नहीं। मेरा दोस्त, उसका दोस्त, एक दिन मेरा दोस्त बोला चलो क्रिकेट खेलेगा, आएगा। मैं तो क्रिकेट खेलता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखेगा, बड़ा क्राउड में खेलेगा हम लोग, आगे देखेगा। करनी भी था। तो जब गया उसका एक दोस्त आया दूर से दिखाई देते ही उन लोग हाय हेलो नहीं बोलते, दे स्पीक स्लैंग ओनली। फिर दूसरा वाला भी स्लैंग बोल के गिरता है। फिर दूसरा वाला और आ गया, वो भी स्लैंग बोल के। हम तो शौक हो गया, अरे ये लोग तो जो ग्रीटिंग्स जो देता है उनका मुंह से स्लैंग ही निकलता है, वही ग्रीटिंग्स है। फिर इस पर क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगा, वहां पर भी पूरा एकदम स्लैंग निकलते रहे, राइट? तो आज देखिए, आदमी लोग खराब बोलने में अच्छा लगता है, राइट? और सोचता है वही अच्छा है, लेकिन वो कितना शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि नहीं? इसलिए हम लोग कभी भी स्लैंग वर्ड नहीं बोलना। वी शुड नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग बैड वर्ड्स, बट स्पीक द गुड वर्ड। ओके? अपना बच्चा को हो, आपका अपना दोस्त को हो, सिस्टर को, कभी भी स्लैंग वर्ड मत बोलो। स्पीक द गुड वर्ड। ओके? बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ लव। जैसे आप प्रेम करते हैं, उदाहरण में किसी को आप प्रेम करते हैं, उसको स्लैंग वर्ड बोलेगा? नहीं बोलेंगे ना। जैसे मान लो आपका शादी होने वाला है, तो आपका कोई गर्लफ्रेंड हो गया, आपने देख लिया कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, तो फैमिली पूरा एग्री हो गया कि शादी होने वाला, तो दोनों का प्रेम चल रहा है। नेक्स्ट मंथ शादी होने वाला, तो जब भी मिलेगा स्लैंग बोलते रहेगा क्या? राइट? अभी मैं मेरा मिसेस को मैं बुलाता हूँ, जितना भी मीठा नाम बोलेगा वो मैं उसको बुलाता। I call my wife with different names. As much as the sweet name comes in my mouth, I speak. कभी हनी बोलेगा, कभी हनी बनी बोलेगा, कभी बेबी बोलेगा, कभी my queen बोलेगा, right? Why? Because we love. क्योंकि हम लोग प्रेम करते हैं। तो जब हम लोग मुंह से जब प्रेम करेगा, प्रेम का बातें बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली our brain also agree with that, we start loving. राइट? हम लोग जब घर आएंगे, आते हैं क्योंकि कुछ बोलना शुरू करते हैं, दिमाग में वही देखना शुरू हो जाएगा, तो उसमें नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट वी थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक विद द गॉड्स लव। ओके? He who does not love does not know God, for God is love. जो प्रेम करना नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। आप लोग प्रेम करना जानते हैं? आप लोग बोलेगा हाँ प्रेम करना जानता हूं, लेकिन हम लोग और गहराई देखेगा तो पता चलेगा कि आप प्रेम करता है कि नहीं। प्रेम का स्वभाव क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु नोज गॉड? परमेश्वर को जो जानता है, उसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर, हमारे बीच में कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? हाथ दिखा सकते हैं कितने लोग? सब लोग जानता है ना परमेश्वर को। तो वचन के अनुसार परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? वचन के अनुसार परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? प्रेम करना जानना। If you know to love the people, or if you know to love your enemy, or if you know to love your neighbors, then you know God. तुम परमेश्वर को जानते हो। अभी जस्ट लिस्ट आउट करो तो कि आपको किस व्यक्ति से नफरत? ऐसा कोई है जो नफरत करता है? आपका लिस्ट में एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति को मैं नफरत करता हूं। हाँ? क्यों? क्योंकि जब आप प्रेम में चलोगे तो आपका अंदर में कड़वाहट नहीं है और लीस नहीं होगा। लेकिन अभी तक अगर आपका अंदर में लीस है, that means you are lacking of God's love. आप परमेश्वर का प्रेम पे नहीं चल रहे, इसलिए आपके पास लीस है जो आपने उसको क्षमा किया ही नहीं, जो तुमने तुम्हारे दुश्मन को प्रेम करना सिखाई नहीं।
ओके, और अगर वो नहीं है तो आपका यहाँ आने का अधूरा है. कमिंग टू दिस प्लेस इज मीनिंगलेस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज द मेन की वर्स फॉर माई सरमन. मेरा जो सरमन अभी ये पूरा मेरा चलेगा इस पे बेस है, बेस्ड ऑन दिस सरमन. ओके, इन दिस बाइबल वर्स. तो ये बाइबल वर्स में ये तो मैंने डाला हुआ है, ठीक है. लव सफर लॉन्ग एंड लव इज काइंड. Love does not envy, love does not parade itself, love is not puffed up, love does not behave rudely, love does not seek its own, love is not provoked, love thinks no evil, love does not rejoice in iniquity, but love rejoices in the truth. Love bears all things, love believes all things, love hopes all things, love endures all things, love never fails. Amen. So this is very important. हम लोग सब बोलेंगे I suffer long. I suffer long. I'm kind. I am kind. I don't envy. I do not envy. I don't parade myself. I don't parade myself. I'm not puffed up. I'm not puffed up. I don't behave rudely. I don't behave rudely. I don't seek my own. I don't seek my own. Or I'm not selfish. I'm not selfish. I'm not provoked. I'm not provoked. I don't think evil. I don't think evil. I don't rejoice in iniquity. I don't rejoice in iniquity. But I rejoice in the truth. I rejoice in the truth. I bear all things. I bear all things. I believe all things. I believe all things. I hope all things. I hope all things. I endure all things. I endure all things. And I never fail. I never fail. Amen. Amen. Because this love should be you. Love. Because जब हम लोग परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का प्रेम उसका आत्मा हमारा अंदर में, राइट. और तुम एक परमेश्वर का संतान होने के नाते तुम प्रेमी बन गया. यू बिकम अ लव बिकॉज आवर गॉड इज लव. वचन में लिखा कि तुम परमेश्वर का संतान है, और वो परमेश्वर जो पिता है वो अगर प्रेमी है तो तुम भी प्रेमी हो. हम प्रेमी बोलेंगे, हम प्रेमी है. आई एम लव. तो आज आप प्रेम में चलना पड़ेगा, ठीक है. गुस्सा में नहीं, नफरत में नहीं. किसी ने आपको दुख दिया तो उसको क्षमा नहीं करके, प्रेम में चल रहा है. आप लोग चलोगे प्रेम में, तो अभी प्रेम का स्वभाव कैसे है यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट. प्रेम का स्वभाव. These are the characteristics of the God's love. और ये God's love हमें चलना है. ये जो God's love है, ये जो परमेश्वर को पाया है उसका फल होना चाहिए. If we see in the Galatians 5:23 में हम देख सकते हैं the fruit of the spirit, आत्मा का फल. वो आत्मा का फल है यहाँ पे love, patience, like everything that written here. This is the fruit of the spirit. तो हम लोग जब परमेश्वर को पाते हैं, वचन में लिखा है जिसने हम लोग ने परमेश्वर का विश्वास किया और ग्रहण किया तो उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है. So when we become the child of God, we need to adopt this character. We need to bear this fruit because this is the fruit of the spirit. Amen. Fruit of the spirit. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए हम यहाँ पे खत्म करेगा. आसामीज वाला समस्या की नहीं समझा, आसामीज का वचन दिखाई नहीं मिले, राइट. थोड़ा पढ़ लीजिए आसामीज का. पढ़ना हो गया तो एक पॉइंट बोल के मैं खत्म करूंगा. So we are coming to the main topic of the love. Okay, जितना भी हम लोग सीख रहा था, this just trials. ट्रेलर मूवी थिएटर में जब जाते हैं, आपके पास पैसा देने के लिए नहीं तो ट्रेलर देके निकल जाते कितने लोग गया था. अभी तो हम थिएटर में गया, बहुत दिन हो गया.
लेकिन बचपन में तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम इवनिंग को क्लास खत्म होने के बाद हम घर नहीं जाते हैं। देखेगा कुछ मूवी देखेगा थिएटर में, ओ ये वाला अच्छा चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है तो खुश जाता है, ट्रेलर मूवी देखेगा फिर निकल जाएगा, ऐसा नहीं निकल जाएगा। मेरा दोस्त तो क्या करता है, पेंस का नीचे में घुस के छुपता है फिर उसके बाद जब आदमी घुसने लगेगा धीरे से निकल के आगे बैठ के देख के आएगा। लेकिन वो हम नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, ट्रेलर देख के निकल के आए। राइट, तो अभी जो देखा वो ट्रेलर था। अभी यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मेंटेन करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। माय टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर ऑलरेडी, but still I want to take little bit more minutes. तो यहाँ पे verse 4, we are coming to the point of verse 4. verse 4 कहाँ पे है? 1 Corinthians 13 verse 4. Okay, and in this verse 4 we will meditate point by point. Okay, love suffer long, we will meditate this one, and love is kind. This is 1 point, and 2 point, love does not envy. 3 point, love does not parade itself, and 4th point, love is not puffed up. So we will meditate point by point. तो अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं वर्स 4 का फर्स्ट ए पार्ट में हम लोग जब देखते हैं तो फर्स्ट ए पार्ट में मिलता है कि लव सफर लॉन्ग एंड लव इज काइंड। राइट, लव सफर लॉन्ग एंड लव इज काइंड, हम लोग ये पढ़ने को मिलता है। तो जो प्रेम है वो धीरज है, और प्रेम जो है वो नम्र है, भला है, लेकिन लव इज काइंड। तो ये चीज हम लोग जब देखते हैं तो ये वचन पे आज सबके पास धीरज होता है कि नहीं? सबके पास धीरज होता है कि नहीं होता? एवरीबडी हैज दैट पेशेंस। सपोज जैसे कोई शादी हुआ, आपका पति बहुत खराब है, किसी का पति बहुत खराब, लेकिन हर पत्नी उनके अंदर में एक धीरज है जो सही लेता है, राइट। किसी का पिता मम्मी पापा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन बच्चा लोग सही लेता है, धीरज होता है, क्योंकि उपाय नहीं है, दैट कंपल्सरी, the situation compel us to have patience। समझ पा रहे? जैसे आपका पति जो आप चाहते हैं वो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका अंदर में धीरज है, आप सही लेते हैं, लेकिन आपका जो फला, जो नम्र, जो काइंड है वो नहीं। एवरीबडी कैन endure or everybody can be patient of the circumstances का जो है उसका अनुसार हम लोग धीरज रह सकते हैं। जैसे कि आपका सिस्टर बहुत खराब है तो आपको सताते हैं, आपका बारे में खराब बोलता है, तो आप धीरज है, आप उसको हाथ लगा नहीं पा रहे, आप सह रहा है। आपका भाई इतना खराब आपको लुकडाउन कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, आप धीरज है आपका अंदर में। आपका बहन कुछ बोल रहा है तो आप धीरज है, आपका दोस्त कुछ बोल रहा है तो आप धीरज में है, लड़ नहीं रहा है, छोड़ो उसको, कुछ बोलते छोड़ो, धीरज। क्योंकि कभी आपका दोस्त लड़ेंगे तो आप जीतेगा नहीं, राइट। तो आपका अंदर में एक धीरज तो होता है। आदमी लोग का जो प्रेम है वो धीरज तो है, लेकिन आदमी का जो प्रेम है उस पर काइंडनेस नहीं है। द काइंडनेस समझ पा रहे? जो भला काम, जो बुराई नहीं करते। जैसे कि अभी जो जिससे आप नफरत करते हैं, जैसे अगर आपका पति खराब है, दारू पी के आ गया, मारा मारी कर रहा है, पत्नी को खराब गाली दे रहा है, तो फिर भी वो धीरज में खाना बनाएंगे, खाना तैयारी करेंगे उसके लिए, राइट। लेकिन जब खाना तैयारी होने के बाद प्लेट लगे, लो खा, दारू नहीं, फालतू, हम सोचा ही नहीं तुम्हारे साथ शादी करेगा, गलती से शादी कर लो, खाओ। और कोई पति कुछ काम ही नहीं है, नालायक, तुम्हारे पास काम ही नहीं है, खाना मत खाओ, नहीं खाना देगा। मतलब उसमें भला नहीं, उसमें दया नहीं। दया कितना भी खराब बोले आप धीरज में तो चलेगा, लेकिन दया नहीं कर पाते, भला काम नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू डू गुड फॉर देम, यू स्पीक बिहाइंड देम, आप खराब बातें बोलोगे, राइट।
तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में जब चलोगे तो आप प्रेम भी करेंगे, दया भी करेंगे, राइट। आप परिस्थिति को सह लेगा, लेकिन सहने के साथ साथ में आप बुराई भी नहीं करेगा। ओके, आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं? सहना, आप जब सहते हैं तो आपका स्वभाव भी खराब नहीं होगा। यू विल बिहेव विद देम विद राइट बिहेवियर्स। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति खराब है, जैसे मैं उदाहरण सिंपली दे रहा है पति के बारे में। पति अगर खराब है या पत्नी खराब है तो क्या करते हैं? उन लोगों के साथ सही रहता है, धीरज में रहता है, लेकिन आप खराब खराब आपका मुंह से बातें बोलेंगे। यू विल स्पीक द बैड वर्ड्स, you will speak the slang words, you will speak the disrespectful word, right? You will speak the hateful speech. नफरती का बातें बोलेंगे आप, है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे हम लोग को समझना है कि क्या जो आप पसंद नहीं है, हो सकता है आपका पापा हो सकता है आपका मामी हो सकता है आपका भाई बहन हो, या हो सकता है आपका पति, राइट? लेकिन आप उनसे आप खुश नहीं है क्योंकि उन लोग खराब है, खाली आप अच्छा हो। लेकिन आप खुद देखिएगा, आपने कभी आपका पति का खराब बातें बोला? आपका मामी को आपने गाली दिया? आपका बहन के बारे में आपने खराब बोला, राइट? आपका बहन आपको प्रेम नहीं किया, आपका विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, तो क्या आप धीरज में है लेकिन उनका बुराई आपने किया है कि नहीं? हम लोग को ये समझना है। हम लोग जब परमेश्वर का प्रेम में चलेगा ना, तो हम लोग इम्पैशेंट नहीं होगा। वी विल नॉट बी इम्पैशेंट। आपका गुस्सा नहीं उठेंगे, आप खाली धीरज होगा लेकिन गुस्सा में रहेगा। उसको नहीं बोलता कि परमेश्वर का प्रेम। God's love is not with along with the anger. जब आपका फैमिली में कोई भी कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं, आपको सताते हैं, और या आपका दोस्त आपको सता रहा है, आपका पापा या मामी आपको सता रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम पे चलने से आपका अंदर में गुस्सा नहीं आएंगे, लेकिन उल्टा आप उनके लिए भला काम करेगा। Still you will able to do the good for them. That is called God's love. That is called love suffer long and love is kind. समझ पा रहे हैं? प्रेम जो है धीरज है और क्या है? दया है, दयालु है। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी जब आप प्रेम में चलोगे तो क्या करेंगे? Don't say that, oh my wife is very bad, my husband is very bad, और मेरा मामी पापा बहुत खराब है। मैं अच्छा करने के सोचता लेकिन नहीं होता है, मेरा गुस्सा उड़ ही जाता है। हाँ? मेरा पड़ोसी इतना खराब है, उन लोग कुछ करते रहता है, मेरा गुस्सा उड़ ही जाता है। That means you are lack of love. आपका अंदर में प्रेम का कमी है। आपको प्रेम लेना है, धीरज भी होना है, उनके लिए भला भी करना सीखना पड़ेगा। Then only you can say that you are walking in God's love. ठीक है? समझ पा रहे हो आप लोग? God's love is very important. तो आपका अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम आपका अंदर में। तो आज का जो पॉइंट है, यहाँ से मैं समाप्त करूंगा। हम लोग नेक्स्ट संडे को तो हम नहीं होंगे, लेकिन उसका फ्लोइंग डे में दोबारा हम लोग कंटिन्यू करेगा इस टॉपिक को, ठीक है? But still, you all come. Next Sunday also is going to be a blessed Sunday. God will not stop speaking with us. How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं कि नेक्स्ट संडे को परमेश्वर हमसे बात करेंगे? विश्वास करते हैं? आप लोग एक्सपेक्टेशन के